दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल सर के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। सोचो और अमीर बन जाओ। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा है। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथरों में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं कि इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट और ब्रेन की साइकोलॉजी पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए, यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 स्टेप जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, वही स्टेप इस बुक में कहे गए हैं। अमीर बनने का ऑथर का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हम इन 13 स्टेप के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला स्टेप है डिजायर, इच्छा। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। दोस्तों, इच्छा ही सब कुछ है। पैसे निश्चित रूप से आते हैं अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर उसके पीछे लगने में जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूल रूप से रास्ता खोज लेती है। हमारे ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वो बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति की ताकत को बताते हैं कि इच्छा शक्ति से कुछ भी हो सकता है। इच्छा शक्ति के चलते उनका बेटा संपूर्ण स्वस्थ हो गया। मन की कोई भी सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। दूसरा स्टेप है आस्था। आस्था जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे प्रबल भाव होता है वो 3 तरीकों में होता है: आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है बार बार अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करना अपनी इच्छा के प्रति, लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे साबित होने में देर नहीं लगेगी। अगर नकारात्मक बातें अपने दिमाग में भरेंगे तो उससे नकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। अगर हम सकारात्मक आदेश हमारे दिमाग को देंगे तो उससे सकारात्मक रिजल्ट हमें मिलेगा। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखिए, उसे बार बार दोहराए ताकि एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कोई बंगला बनाना चाहते हो तो उसका स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधा से सज्ज होगा, तो एक दिन वो हासिल भी होगा। थर्ड स्टेप है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें, इसके लिए नेपोलियन हिल यहाँ पे 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला सुझाव है आपका जो भी लक्ष्य है उसे एक कागज पर लिख लो। दूसरा सुझाव है 60 अलग अलग जगह पर बैठकर दोहराए। तीसरा सुझाव है दोहराने का काम सुबह और शाम दोनों समय पर करें। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हो वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भाव के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा हुआ होता है। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, व्यक्तिगत अनुभव का अवलोकन। विशेष ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस कोरी कल्पना का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं आती तो आप उससे नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास उस चीज की स्पेशल नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ऑथर हमें इसमें और एक रास्ता बताते हैं, वो है मास्टरमाइंड ग्रुप। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप रखते हो अपने पास, यानी ऐसे लोग जो उस ग्रुप में उस काम के लिए मास्टरमाइंड हो, आप उस टीम के सहारे आपका लक्ष्य हासिल कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते बिलियनों डॉलर की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना। अगर इंसान किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है, उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी कार हो तो उसे मेहनत से वो हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर हमारे ऑथर एक युवान की कल्पना शक्ति की बात बताते हैं जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी कि यह सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड बन सकती है, लेकिन जिस युवान ने इस फॉर्मूला को खरीदा उसके पास कल्पना थी, उसके मन में विचार था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने यह काम कर भी दिखाया। स्टेप नंबर 6,
ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित नियोजन। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो या लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल करने के लिए आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए हमारे ऑथर बताते हैं कि एक एक्सपर्ट टीम की तरह योजना बनाएं। ऑथर यहाँ पर एक सजेशन भी देते हैं, अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग को चेंज करके आगे बढ़ते रहे। स्टेप नंबर 7, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालम टोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वो निर्णय तत्काल रूप से लेते थे और उस पर अड़ग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय देना दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपने निर्णय खुद ले। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं, उन्हें पता है कि वह क्या करना चाहते हैं। निर्णय ना लेने की कमजोरी कुछ लोगों में होती है, जो बचपन से होती है, जिसे हमें निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। स्टेप नंबर 8, लगन, दृढ़ता। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। उन सभी को अपने काम के प्रति लगन होती है। हमारे ऑथर बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए, इसीलिए वो 4 स्टेप बताते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य, फिक्स गोल। दूसरी है निश्चित योजना, अ गुड प्लानिंग। तीसरा है एक सकारात्मक दिमाग, पॉजिटिव माइंड। चौथा है एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन, ग्रुप मास्टरमाइंड, जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। स्टेप नंबर 9, इम्प्रूव योर सेल्फ पावर, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में हमारे ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजनाएं क्यों ना बना लें, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब हम सोचते हैं कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ पर ऑथर बैटरीज का एग्जाम्पल देते हैं। अगर एक बैटरी की जगह हम कई सारी बैटरियों का समूह बनाकर पावर को जनरेट करें तो बहुत ज्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा, अपने आप बढ़ावा होगा। यहाँ पर टीम वर्क की बात हो रही है, तो हमें टीम वर्क भी करना चाहिए। स्टेप नंबर 10, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब एक तत्व को, एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदलना। आज की दुनिया में लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में ही लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाओं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा है स्वास्थ्य बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे महत्वपूर्ण है रूपांतरण। रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति भी जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्री हिस्टोरिक समय से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने सारे काम नीरस और बेजान हो जाएंगे। लेकिन काम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अगर इस एनर्जी को क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो यह बड़े बड़े असंभव काम को भी संभव कर सकता है। स्टेप नंबर 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मन वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मन के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। अगर हम अवचेतन मन को सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो सकारात्मक रिकॉर्ड रखेगा, अगर नेगेटिव विचार पहुंचाएंगे तो वो नेगेटिव रिकॉर्ड रखेगा। हमारे ऑथर नेपोलियन हिल कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख करते हैं, इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह और आशा। दूसरा वो है जो नकारात्मक भाव है जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, वो है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध और अंधविश्वास। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। स्टेप नंबर 12, फ्रेश माइंड। हम सभी का दिमाग 2 तरीके से काम करता है। हमारे दिमाग में 2 तरीके के सिस्टम है, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। दिमाग की शक्ति अमृत होती है। आप अपने दिमाग को हमेशा अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करेगा। स्टेप नंबर 13, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय का प्रयोग करें। हमारे ऑथर नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भी भीड़ नहीं होती।
दोस्तों आप बाकी के 12 स्टेप अपना कर ही 13वां स्टेप यूज कर पाओगे। विज्ञान अब तक खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्रिय वास्तविकता में क्या है। यही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में आती है। इसका प्रयोग बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करें, किसी भी प्रकार की सफलता आपको हासिल होगी। आपने इस वीडियो में महसूस किया होगा कि आप मानसिक तरीके से पॉजिटिव बन गए हो और यही इस वीडियो का उद्देश्य है। इस 13 स्टेप का पालन करके आप भी अपने जीवन में लक्ष्य को, गोल को हासिल करें, ऐसी शुभकामना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।